माटी आटी सुखा होती आटी माटी में हैं तो कौन है सज्जा नाली बन जाए पक्को उतर जा। ये करत लेकिन अब स्थिति देखो तो जा है। तो कोई नेता नहीं आता कि यहाँ पे अधिकारी नहीं आते क्या? कोई नहीं आउ ना कोई काम करावे बारो आउता। हाँ। परसों एक डिलीवरी थी महिला हाँ। और ललार से आई थी। ललार के लाने आबे रास्ता नहीं है, सो ये नदिया पार करेंगे डोड़ा उड़ा से। हाँ। तो उसके लाने उन्होंने फोन करो जन्नी एक्सप्रेस भाई आई गाँव लो आई और गड्ढन अड्डन में गिरत गई को पाइप फट गया सुबह तक इधर गई। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो आज भी कई गांव विकास से कोसों दूर नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र के रनगुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले दुपारिया गांव की। इस गांव में पक्की सड़क नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह जानकर गर्व तो होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं प्रवेश की प्रावीण्य सूची में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र नरेंद्र पटेल इसी छोटे से गांव के निवासी हैं। नरेंद्र पटेल ने प्रशासन से मांग की है जल्द इस गांव में सड़क निर्माण करवाया जाए। क्या नाम है आपका दादा? पूरन। किसान हैं आप? हाँ किसान है। दादा ये आपके गांव में सीसी रोड वगैरह नहीं डली है? नहीं कहाँ है जाकर अब वैसे ही डले। तो सरकार तो कहती है हमारे गांव को आगे बढ़ा रहे हैं और योजना दे रहे हैं। अब जो कहा आप तो देखो दम देख रहे ना खांचे धरी में नगद नहीं बन लो। हाँ तो कैसे बढ़ेगा? डिजिटल इंडिया की तो बात करती है ना सरकार। बात ये करत लेकिन अब स्थिति देखो तो जा है। तो कोई नेता नहीं आता कि यहाँ पे अधिकारी नहीं आते क्या? कोई नहीं आउ ना कोई काम करावे बारो आउता। हाँ। पंचायत कौन सा लगता है ये? रनगुआ। रनगुआ पंचायत। आपके गांव से एक बालक जो है प्रदेश में तीसरे नंबर पे आता है, सांसद जी उससे बात करते हैं। प्रदेश में तीसरे नंबर पे आने वाला होनहार जो बालक है वो आपके गांव का है। हाँ। क्या मैसेज जाएगा ऐसे में प्रधानमंत्री तक? आप लोग कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? आपका गांव का तो हालात ऐसा है। अब हालात तो जाकर देख ही रहे आप। हाँ। अब यही बच्चा है जो अगर आगे चल के कछु करवावे नहीं था, हमें तो कछु नहीं दिखा रहा, तुम्हें बताइए। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमलाल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोपहरिया के एक ग्राम दोपहरिया। आपके गांव में सीसी रोड वगैरह नहीं डली? नहीं सर नहीं डलो। तो देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं हम गांव को आगे बढ़ा रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बातें होती है। तब देहात में सबको पूछत भी तो सिटियन में करवा रहा, देहात में तो ज्यों की त्यों स्थिति। हाँ। जब से हमें खबर है जैसे ही को तैसे ही। आपके गांव से नरेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हो, सांसद जी ने अभी फोन पे बात किया था, तो एक होनहार बालक का गांव इस तरीके से क्या संदेश जाता है प्रधानमंत्री जी तक? सर आप ये भेजो सर, जा स्थिति है कि भैंसियाँ बैठो रोड है। हाँ। गांव में कौन वाहन नहीं आ सकता, 4 व्हीलर का छोटे चक्का को है उतना ही धो रहे हाँ। गप जे आने से। हाँ। और क्या परसों एक डिलीवरी थी महिला हाँ। और ललार से आई थी। ललार के लाने आबे रास्ता नहीं है, सो ये नदिया पार करेंगे डोड़ा उड़ा से। हाँ। तो उसके लाने उन्होंने फोन करो जन्नी एक्सप्रेस भाई आई गाँव लो आई और गड्ढन अड्डन में गिरत गई को पाइप फट गया सुबह तक इधर गई। 1 घंटा बाद डिलीवरी वही गाड़ी में रखी रही, फिर दूसरी गाड़ी बोलो आई फोन करके। दूसरी गाड़ी आई सो गांव के बाहर खड़ी कर रही, उन्हें बोले हम भैया गड्ढन में हो, नहीं गाड़ी डाल सही तय ले आओ डिलीवरी। मतलब अब इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। वो तो ऐसी है कि कौन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती, कौन की प्राइवेट गाड़ी है। शासन लोग सूचना है, जब पहले एक गाड़ी खराब हो गई फिर दूसरी गाड़ी मंगवाई, सो उन्हें गाँव के बाहर खड़ी कर दी। बोले भैया गाड़ी हम गड्ढन में ना पटक भी जाए, खराब हो जाए तो हम फिर क्या करी। सो फिर टेम्पू पे साहू की टेम्पू पे बिठा के। तो आप लोगों के द्वारा प्रयास नहीं किया जाता कि गांव का विकास हो, पंचायत है। नेता आओ तो उनसे कही, प्रधान जी उनसे कही, तो अब की पे कहिए, हमारे किसान आदमी हैं जैसे जो कोई आयो नहीं से कह सके। बाकी तो अब
किसान है तो अब कोसो ना किसान की साहब, वो हमारे गांव में नेता है नहीं है कि मान ले। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं हम किसान पुत्र हैं। अरे किसान पुत्र हैं तो भी माई के लाने यहाँ जो विदिशा के लाने हमारे गांव की स्थिति आज आप देख लो। मुख्यमंत्री जी आके उनकी गाड़ी ना कड़े गाँव लोने आ गपजे मई जाए स्थिति गाँव की, आप खुद देख चला। जो ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पक्की सड़क का निर्माण तो दूर, बीते 17 सालों से मिट्टी तक नहीं डाली गई। बरसात का मौसम है, ऐसे में गड्ढों में भरे पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हमने 20 साल पूर्व में रहे सरपंच से बात की, पहले और आज की हालात की तस्वीर क्या बदली, सुनिए 20 साल पहले रहे सरपंच की जुबानी। नाम है आपका? जी बीरेंद्र शुक्ला। अच्छा, आप यहाँ पर रनगुआ में पूर्व सरपंच रहे। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके रनगुआ में दोपहरिया गांव में एक बालक जो है प्रदेश स्तर पे 3रे नंबर पे आता है और नाम गांव का कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का, जिले का और प्रदेश का नाम होता है। उस गांव की हालात ऐसी है और 20 साल बाद पहले आप सरपंच रहे हैं, पहले की हालात में और अभी की वर्तमान परिस्थिति में क्या तस्वीरें गाँव की बदली है? सरकार तो दावे करती है डिजिटल इंडिया बनाने की। कोई खास बदलाव तो अभी नहीं हुआ है। और अगर ये मार्ग जो है, जो दोपहरिया वाला मार्ग है, ये मुख्यमंत्री सड़क योजना में सम्मिलित हो जाता और उससे इसका काम हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाती। और कई जगह गांव गरीबों को, किसानों को काफ़ी दिक्कतें हैं। आने जाने की सुविधा तो है ही है, साथ में ये आप गाय वगैरह इतनी ज़्यादा हैं। नहीं, बात सड़क की हो रही है। सड़क सरकार तो कह रही है हम गांव को, शहरों को सब एक साथ जोड़ने वाले हैं। देखिए आपने स्वयं देखा है। हाँ भाई, ये हमारे अंदाज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ना जो होता तो मुख्यमंत्री सड़क योजना से तो हो ही सकता था। तो क्या माना जाए, जो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा गाँव पे। सर प्रशासन नहीं आते क्या? अधिकारी लोग आते होते तो ये स्थिति कैसे निर्मित होती? जैसे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, अभी बीजेपी की है, तो क्या नेता जनप्रतिनिधि नहीं आते? थोड़ा सा क्या है कि जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है। अच्छा, पहले थोड़ा सा एक्टिव रहती थी, सक्रिय रहती थी, दौरा वौरा करती थी क्षेत्रों में, तो समस्या उन्हें पता चलती थी, मान लो उस हिसाब से निराकरण करा दी थी। अब जब कोई आएगा जाएगा नहीं तो समस्याएं पता नहीं चलेंगी, तो निराकरण कैसे हो पाएगा? इतने लंबे समय से इस तरीके की तस्वीरें हैं। हाँ, आप तो देख रहे हैं। तो कभी कोई शिकायतें वगैरह की गई है कलेक्टर के पास या एसडीएम के पास, आपके माध्यम से हो या गांव वालों के माध्यम से हो, और अभी जो वर्तमान में सरपंच है उनके माध्यम से हो? निश्चित रूप से कई बार अधिकारियों का ध्यान जो है आकर्षित किया गया इस ओर, लेकिन नहीं ध्यान दिया। तो बताया जाता है दोपहरिया गांव के बच्चों को स्कूल इसी कीचड़ भरे रास्ते से 2 किलोमीटर दूर रनगुआ जाना पड़ता है। आपको बता दें, इस गांव की सड़क न होने से आवागमन पर भारी मुश्किलों का सामना भी ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही गांव में सड़क निर्माण करा दिया जाए। डिजिटल इंडिया की बात होती है जी। आप एक युवा हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। क्या लगता है आपको, शहरों को गांव से जोड़ने की बात करते हैं सरकार, आप ये गांव की जो तस्वीरें हैं इसको देखकर आपको कैसा लगता है? मेरे गांव की तस्वीरें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तो अपनी पढ़ाई जैसे भी संघर्षशील स्थिति में पूरी कर ली है, लेकिन आप ये मत समझिए मेरे गांव में मेरे जैसी प्रतिभाएं नहीं हैं। अभी रचना पटेल करके है, अभी 10th में 93% आई है, और कई देवेंद्र पटेल 80%। तो मेरे गांव में प्रतिभाएं हैं, उनकी कमी नहीं है, लेकिन वो बेचारे इस आपने देखा होगा रास्ते में कि इतना सारा पानी भरा है, बेचारे यहाँ तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है, वो जा रहे हैं गंदे पानी में चलते हुए, तो वो अपने आप को एक हीन भावना से अनुभव करते हैं कि हमारा गांव कैसा है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जितनी शीघ्र से शीघ्र रोड डलनी चाहिए, और हमारे गांव में सार्वजनिक भवन होना चाहिए, और ना ही यहाँ माध्यमिक विद्यालय है। ठीक है, वो सरकार की योजना है कि 3 किलोमीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए दूसरा माध्यमिक विद्यालय, लेकिन अब स्थितियों को देख करके सड़क तो बनना चाहिए, और परिस्थितियों को देख करके कम से कम कुछ तो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे गाँव में सड़क डले और जितना संभव हो विकास हो, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहेगा।
ओम प्रकाश जी, आपके भाई आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोगों को कैसा महसूस होता है? जो उनका सपना है, क्या पूरी करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट किस प्रकार से रहेगा? अब जमीनी स्तर पर हमने देखा है कि हमारे चाचा जी ने किस प्रकार से मेहनत करके हमारे भाई को छतरपुर में पढ़ाया है। और उसने मेहनत का पैसा बहाया नहीं है, उसने पढ़ाई में लगाया है और उसने आज हम लोगों का सीना चौड़ा कर दिया। तो आपको क्या लगता है? एक बड़ा गर्व महसूस होता है हमको। गर्व महसूस होता है, बिल्कुल कहीं न कहीं देखने को मिलता है। ये क्षेत्र के लिए, यानी जिले के लिए, पूरे प्रदेश में गर्व की बात है। एक आपका भाई है, मैं आपका एक राय लेना चाहूँगा कि सरकार जो है डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, गांव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बातें तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर रोड में भैंस बैठती हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे। लेकिन कहाँ सुना है हमने तो, और कुछ नहीं, मिट्टी तो अलग बात है, नाली कटवाने के लिए भी बोला था कि इसमें नाली कटवा दीजिए तो जिससे उसमें पानी न ठहरे, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है। अब क्या करें, झेल रहे हैं। गांव में सड़क नहीं है। सड़क है तो सड़क थोड़ी है, वो तो नदी नाले हैं। तो क्या यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है या जनप्रतिनिधि हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जब चुनाव हो जाता है तो कोई देखने नहीं आता। तो ऐसे में क्या माना जाए? ऐसे में क्या माना जाए, ग्रामीण क्षेत्र का कोई विकास ही नहीं है। जो इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिस गांव के, उस गांव की हालत ये है, आप खुद देख चुके हैं। और इस खबर को ऊपर तक फैलाएं, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएं, जिससे इसका कुछ निराकरण हो सके। अब ऐसे में देखना होगा मामला मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन नरेंद्र पटेल व उसके गांव की समस्याओं का समाधान कब तक कर पाते हैं।